प्रिय मित्रों, एक बार फिर से आप सबों को प्रेम भरा नमस्कार। आप सबका सत्यवचन कार्यक्रम में मैं स्वागत करता हूं। अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या परमेश्वर उन्हें अतीत में किए गए गलत चुनावों के लिए दंड दे रहा है। दोस्तों, विश्वासियों के पाप का सारा दंड यीशु के ऊपर क्रूस पर चढ़ा दिया गया है। परमेश्वर का क्रोध उस पर उंडेला गया ताकि जो लोग मसीह यीशु में हैं या जिन्होंने उस पर विश्वास किया है, उन पर परमेश्वर का कोई क्रोध अब ना रहे। जब हम अपना जीवन मसीह यीशु को देते हैं, जो हमारे पाप का विकल्प है, तो हमारे पाप क्षमा कर दिए जाते हैं तथा परमेश्वर इसे और स्मरण नहीं रखता है, वो इसे भूल जाता है। हालांकि अक्सर अतीत में किए गए हमारे गलत चुनाव के कारण अब अप्रिय परिणाम हमारे सामने आते हैं या हमें उसे देखने को मिलता है। हालांकि ये देखा गया है कि अक्सर अतीत में किए गए हमारे गलत चुनाव या पाप अब अप्रिय परिणामों को लेकर हमारे सामने आते हैं। उद्धार प्राप्त करने के बाद जब हम पश्चाताप करते हैं, तब परमेश्वर आवश्यक रूप से पाप के प्राकृतिक परिणाम को दूर नहीं करता है। ये परिणाम ऐसे साधन हैं जिनका उपयोग परमेश्वर हमें सिखाने के लिए, हमें उन्हीं गलतियों को ना दोहराने के लिए या उन गलतियों को दोहराने से रोकने के लिए और हमें परमेश्वर के अनुग्रह की याद दिलाने के लिए कर सकता है। दोस्तों, आज के अध्ययन में हम इस महत्वपूर्ण बात के ऊपर इब्रानियों की पत्री से अध्ययन करेंगे और परमेश्वर के बर्ताव को समझेंगे ताकि हम ताड़ना को अपने जीवन में स्वीकार करें, अपने आप को और परमेश्वर के उद्देश्यों को समझ सकें, क्योंकि परमेश्वर हमें इसके द्वारा बहुत सी बातों को सिखा करके अपने योग्य बनाना चाहता है और यही मसीही जीवन का या एक मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है। आइए हम अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने देखा था कि परमेश्वर के जन कष्ट क्यों भोगते हैं और हमने उसके 7 कारण देखे थे। हमने देखा कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसे अनुशासित करता है। तो आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 9 पद को पढ़ें। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें। मैंने अपने पिता के निर्देशों का पालन किया क्योंकि मैं नए मनोवैज्ञानिक विचार को नहीं जानता था कि आपको माता पिता की बातों पर ध्यान नहीं देना है और माता पिता को बच्चों को अनुशासित करना उचित नहीं है। मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना। इब्रानियों की पत्री का लेखक कहता है, हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना करते थे और हमने उनका आदर किया, तो क्या आत्माओं के पिता के और भी अधीन न रहें, जिससे हम जीवित रहें। अब आप अपने सांसारिक पिता की बात माने या ना माने, स्वर्गीय पिता की बात माने तो अच्छा होगा। लेखक का यह सुझाव बहुत अच्छा है। आत्माओं के पिता के अधीन रहें कि जीवित रह पाएं, अर्थात पूर्णता का मसीही जीवन जिएं। मेरे मित्रों, यह व्यवहारिक पक्ष है। इसका एक नकारात्मक पक्ष है। स्वर्गीय पिता का व्यवहार कभी कभी अत्यधिक कठोर होता है और एक पाप ऐसा है जो मृत्यु लाता है। मृत्यु लाने वाला पाप वह है जिसके द्वारा पिता का अपमान होता है और वह अपनी संतान को इस संसार से उठा लेता है। लेखक कहता है कि स्वर्गीय पिता की बात मानना ही उत्तम है, क्योंकि वह प्रेम के कारण आपको अनुशासन में रखता है। परंतु यदि आप पाप में ही रहना चाहें तो वह आपको यहाँ नहीं रहने देगा। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 10 पद में लिखा है, वे तो अपनी अपनी समझ के अनुसार
थोड़े दिनों के लिए ताड़ना करते थे, पर वह तो हमारे लाभ के लिए करता है कि हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। मेरे मित्रों, कभी कभी मेरे सांसारिक पिता ने मुझ पर अपना क्रोध उगला, परंतु वह मेरे लाभ के लिए था, यह तो निश्चित है। इसी प्रकार मेरा स्वर्गीय पिता भी मेरे लाभ के लिए मुझे अनुशासन में रखता है, इसमें दो राय नहीं। कहता है हम भी उसकी पवित्रता के भागी हो जाएं। मेरे विचार में परमेश्वर के अनुशासन के बिना आप परमेश्वर के पूर्ण विकसित पुत्र नहीं हो सकते कि उसकी सहभागिता में रहें। पवित्रता का आशय यही है। एक पिता ने अपने पुत्र की ताड़ना की और उससे कहा, इससे मुझे तुमसे अधिक दुख होता है। पुत्र ने कहा, पापा, दर्द तो होता है, परंतु वहां नहीं जहां मुझे दर्द होता है। परमेश्वर को अपनी संतान की ताड़ना करने में आनंद नहीं मिलता। वह तो इसलिए ताड़ना करता है कि यह हमारे लिए आवश्यक है। ताड़ना करना खुशी की नहीं, दुख की बात होती है। यह हमारा अनुभव है। यद्यपि ताड़ना हर्ष का कारण तो नहीं है, परंतु ताड़ना पाने वाले में धार्मिकता के शांतिदायक फल लाती है। परमेश्वर निरुद्देश्य आपकी ताड़ना नहीं करता है। एक बार मानसिक चिकित्सालय में एक पुरुष डंडे से अपना सिर पीट रहा था कि वहां उपस्थित एक आगंतुक ने उससे पूछा, आप अपना सिर क्यों फोड़ना चाहते हैं? उसने कहा, क्योंकि जब मैं सिर पीटना बंद कर दूंगा तब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। परमेश्वर आपकी ताड़ना इसलिए नहीं करता है कि जब वह रुके तो आपको अच्छा लगे। वह आपको रोगग्रस्त इसलिए नहीं करता है कि चंगे हो जाने पर स्वास्थ्य लाभ का आनंद लें। परमेश्वर का अनुशासन उद्देश्य के अधीन होता है। मेरे मित्रों, हम देख रहे थे कि परमेश्वर अपनी संतान से प्रेम करता है और वह जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है और ताड़ना करके उसे अनुशासन सिखाता है। यह परमेश्वर के लिए खुशी की बात नहीं है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 11 पद में लिखा है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। परमेश्वर आपको अनुशासित करता है, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या है? इस अध्याय में 4 प्रतिक्रियाएं दी गई हैं, तो आइए हम देखें। पहली प्रतिक्रिया, तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। हमारी पहली प्रतिक्रिया यह होती है कि हम ताड़ना को गलत समझें। आप उसको हल्की बात समझकर उसका अर्थ न समझें। आप कहते हैं, मैं कष्ट उठा रहा हूं। सब कष्ट उठाते हैं। आप समझ नहीं पाते कि आपका स्वर्गीय पिता आपको अनुशासन सिखा रहा है और आप उसकी बात समझ नहीं पाते। आइए देखें दूसरी प्रतिक्रिया, जब वह तुझे घुड़के तो साहस न छोड़। यह बच्चे के रोने की सी प्रतिक्रिया है। वे रुष्ट होकर कहते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मसीही जीवन बेकार है। मैंने परमेश्वर की सेवा की है और अब वह मेरे ही साथ ऐसा कर रहा है। कहने का अर्थ है कि उनका साहस टूट जाता है। अनेक विश्वासियों की प्रतिक्रिया ऐसी ही होती है। कुछ वर्ष पूर्व जब मैं बहुत बीमार था, तब
संपूर्ण विश्व से हजारों पत्र मेरे पास आए। उनमें से कुछ लोग तो मुझसे भी अधिक कष्ट उठा रहे थे। मुझे अपने आप से लज्जा आने लगी। वे वर्षों रोगशैया पर थे और उनके पत्र अत्यधिक मनमोहक थे। ये वे लोग थे जिन्होंने सच्ची जय पाई थी। हम सभाओं में चंगाई और जय पाने की बात सुनते हैं, परंतु यदि आप वास्तव में महान विजय को देखना चाहते हैं तो अस्पतालों में जाएं, बिस्तरों में पड़े एकांतवासी भक्तों से बातें करें। आपका साहस जाता रहेगा, परंतु इनका साहस नहीं टूटता। परमेश्वर उन्हें शक्ति देता रहता है। हम तीसरी प्रतिक्रिया देखते हैं। दुख को ताड़ना समझकर सह लो। यह एक खतरनाक प्रतिक्रिया है, क्योंकि यह सत्य के अति निकट है। यह ढोंग है जैसे बहुत से फकीर लोग कांटे पर लेटे रहते हैं। उसे वहां लेटने की आवश्यकता नहीं है, परंतु वह ऐसा करता है। कुछ लोग परमेश्वर के अनुशासन को बड़ी सहिष्णुता से सहन करते हैं। उफ, यह प्रभु की ओर से है, अतः मुझे सहना ही होगा। परमेश्वर आपसे सहिष्णुता नहीं चाहता है, आपको उससे कारण जानना है। प्रभु, तूने यह क्यों किया? मैं जानना चाहता हूं कि तू मुझे क्या सिखा रहा है। सहिष्णुता धारण न करें जबकि आप मन में कुड़कुड़ाते हैं। मित्रों, चौथा प्रतिक्रिया है, वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है। बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। इसे हम पद 11 में पाते हैं। एक व्यक्ति अपना मोटापा घटाने के लिए प्रतिदिन दौड़ता था। क्या आप समस्याओं में व्यायाम करते हैं? जब आप कष्ट उठाते हैं, जब आपके मार्ग में बैरी आ जाए, परमेश्वर किसी उद्देश्य के निमित्त ही करता है। हमें इन सब बातों का अभ्यस्त होना है। हम पहला कुरिन्थियों की पत्री 9 अध्याय उसके 27 पद में देखते हैं, जहां पौलुस कहता है, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूं, ऐसा ना हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। पौलुस का व्यायाम था कि वह शरीर की लालसाओं का शिकार न बने। वह नहीं चाहता था कि परमेश्वर के समक्ष वह निकम्मा ठहरे। मेरे मित्रों, आप जो भी हैं, जहां भी हैं, आप किसी भी स्थान पर बैठे क्यों ना हो, आप अपना व्यायाम आरंभ कर दें। जब मुझे रोग था, तब मेरा पहला प्रश्न परमेश्वर से यह था, क्यों? मुझे समझने में अधिक समय नहीं लगा कि मेरा स्वर्गीय पिता मेरी ताड़ना कर रहा है। मैं परमेश्वर का हठी पुत्र था, परंतु परमेश्वर के साथ मैंने मेल कर लिया। उसने मुझे रोग मुक्ति दिलाई और हमारे इस सेवा को विपुल आशीषें दी। इसके बाद शीघ्र ही मैं फिर रोगग्रस्त हुआ। डॉक्टर ने कहा कि मुझे चित लेटना है और मैं लगभग 3 सप्ताह चित लेटा रहा। यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह परमेश्वर की ताड़ना नहीं थी, क्योंकि मैंने परमेश्वर के साथ सीधा हिसाब करना सीख लिया था। मैं लगभग प्रतिदिन परमेश्वर के साथ लेखा सही कर लेता था। मैं उसे निराश कर देता हूं, क्योंकि मैं अब भी हठीला हूं, परंतु मैं उसके सम्मुख अपने पाप स्वीकार कर लेता हूं। मुझे विश्वास है कि मैं परमेश्वर की इच्छा में चल रहा हूं। अतः मैंने उससे पूछा, हे प्रभु, तूने अब यह क्या कर दिया है? मैं तो सेवा करना चाहता हूं।
उसने मुझे चित पटक कर कहा, तू मेरा पुत्र है और मैं तेरा पिता हूं। तूने अभी बहुत सी बातें नहीं सीखी हैं। तू सोचता है कि तेरी सेवा आवश्यक है और मैं तेरे बिना चल नहीं पाऊंगा। तुझसे पहले तेरे बिना कैसे चल रहा था। तू यहां लेटकर कुछ सीखेगा। मैं तेरा पिता हूं और तुझे मेरे लिए सहन करना सीखना होगा। तू विश्राम करना नहीं जानता, तू मेरी बाट जोहना नहीं जानता। मैंने कुछ समय बाद कहा, ठीक है पिताजी, यदि आप चाहते हैं कि मुझे यहाँ लेटे रहना है तो मैं लेटा रहता हूँ। मैं तेरे द्वारा दिया गया सबक सीखना चाहता हूँ। हमें प्रभु के अनुशासन की शिक्षा लेनी आवश्यक है और तब हम अपने आप को निम्न पद में व्यक्त दशा में नहीं पाएंगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 12 पद में लिखा है, इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को सीधे करो। मेरे मित्रों, कुड़कुड़ाने वाले विश्वासी बनकर जीवन यात्रा ना करें। मेरे एक मित्र से मैंने जब भी पूछा कि वह कैसा है, उसने सदैव लगभग 15 मिनट तक मुझे बताया कि वह कैसा है, परंतु वह कभी भी अच्छी दशा में नहीं होता था। अतः मैंने उससे हालचाल पूछना ही छोड़ दिया। वह सदा ही निराश सा घूमता रहता था। क्या मैं आपसे कह सकता हूं कि कोई आपको देख रहा है? आप परमेश्वर की अनुमति से आने वाले कष्ट को कैसे सह रहे हैं? क्या आप उसे उसके अनुशासन में सहन कर रहे हैं? क्या आप कहते हैं, मेरा स्वर्गीय पिता मेरी ताड़ना कर रहा है, जिसमें उसका उद्देश्य निहित है और मैं उससे शिक्षा लेना चाहता हूं। हमें अपना व्यायाम आरंभ कर देना है। हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूं कि मैं क्यों यह कष्ट उठा रहा हूं। आगे हम इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 13 पद में पढ़ते हैं। लिखा है, और अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ कि लंगड़ा भटक न जाए पर भला चंगा हो जाए। मेरे मित्रों, मैं ईमानदारी से स्वीकार करना चाहता हूं कि मुझे लेखक की यह बात कभी समझ में नहीं आई। अपने पांव के लिए सीधे मार्ग बनाओ। क्या हमें सीधे मार्ग पर चलना है कि निर्बल भक्त हमारे चरण चिन्हों पर चलें, या हमें सीधे मार्ग पर चलना है कि हम जीवन में लंगड़ा कर चलने न लगें? अनेक विश्वासी हैं जो कुड़कुड़ाते हैं और आलोचना करते रहते हैं। वे गवाही के लिए कलंक हैं, परंतु देखने में वे अति धर्मी दिखाई देते हैं। आइए हम पढ़ें आगे। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय उसके 14 पद। लिखा है, सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। साहस रखें और सबके साथ शांति का व्यवहार करें, अर्थात उनके साथ जो आपको शांति से जीने देते हैं। कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा है कि वे शांति से जी ही नहीं सकते हैं। सबके साथ शांति का व्यवहार करें, सब विश्वासियों के साथ शांतिपूर्ण जीवन जिएं। हमें अपने जीवन को एक लंबी दौड़ बनाना है, जिसमें हम अनेकों के साथ मसीही दौड़ में भाग ले रहे हैं। उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। मित्रों, इसका अर्थ यह है कि यदि मुझे पवित्रता उत्पन्न करना है तो मैं प्रयास त्याग दूंगा, क्योंकि मुझ में पवित्रता तो है ही नहीं, परंतु वह शांति जो मुझे प्राप्त है प्रभु यीशु के लहू से मिलती है।
हम रोमियो की पत्री 5 अध्याय उसके 1 पद में पढ़ते हैं, जहां पर पौलुस कहता है, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। ध्यान दीजिए, विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाने पर प्रभु यीशु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हो गया है। यदि मुझ में कोई पवित्रता है तो केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, क्योंकि वह मेरी धार्मिकता ठहरा है, वह मेरी धार्मिकता है। यदि मैं परमेश्वर की उपस्थिति में हूं तो केवल इसलिए कि प्रभु यीशु मेरे लिए मरा। यह प्रोत्साहन की बात है मेरे मित्रों। इससे मुझे मसीह दौड़ के लिए निकलने की प्रेरणा मिलती है। मुझे आशा है कि आप भी इसके द्वारा अवश्य ही प्रेरणा प्राप्त कर रहे हैं कि आप एक पवित्रता का जीवन जिएं और इस बात को समझें कि एक विश्वासी होने के नाते आपको उस दौड़ को दौड़ना है, विश्वास की दौड़ दौड़ना है और उस कठिन समय को भी स्मरण करना है कि परमेश्वर आपके जीवन से कुछ चाहता है, अर्थात कुछ आपको सिखाना चाहता है। यदि आप उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो निश्चय ही आप अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करेंगे। मेरे मित्रों, आइए आज के इस वचन के प्रकाशन में हम अपने आप को देखें कि आज मैं कहाँ हूँ। क्या सचमुच में मैं मसीही दौड़ में भाग ले लिया हूँ या लेने जा रहा हूँ या दौड़ रहा हूँ? हमें देखना है कि हम कहाँ हैं और निश्चय जाने कि परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी 7। हमारे अध्ययन के अनुसार परमेश्वर के धर्मी जन द्वारा दुख उठाने के 7 कारण बताए गए हैं। आज का प्रश्न है, इस अध्ययन के अनुसार हम परमेश्वर द्वारा दी गई ताड़ना के प्रति कितने प्रकार की प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान की जाएगी। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। प्रिय दोस्तों, कई बार जीवन में हमें परमेश्वर एक विरोधी के समान दिखता है, लेकिन वह उन्हें जो उस पर विश्वास करते हैं कभी हानि की योजना नहीं बनाता है। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को अनुशासित करते समय बच्चों की भलाई के लिए ताड़ना देते हैं, उसी प्रकार हमारा परमेश्वर करता है कि ऐसी कोई गलती या चूक हम ना करें जिससे आगे जाकर हम भारी संकट में पड़ें या किसी गलत बात का शिकार बने। एक सच्ची विश्वासी के लिए ताड़ना परमेश्वर के प्रेम का विषय है। एक अद्भुत बात जो हमारे लिए सीखने की है, अपने आप को जांचने और परमेश्वर के साथ पुनः संबंध जोड़ने का विषय है, क्योंकि परमेश्वर इसके द्वारा हमें जोड़ना चाहता है। यदि हमारा मेल परमेश्वर के साथ यीशु मसीह के द्वारा हुआ है तो हम कैसे उससे दूर हो सकते हैं। लेकिन कई बार संसार और सांसारिकता का प्रभाव हमें उससे दूर करता है, तब परमेश्वर को हमारे जीवन में हस्तक्षेप करना पड़ता है। ऐसे समय हमें अपने जीवन में अपने आप को जांचना चाहिए और परमेश्वर के पास वापस आना चाहिए। परमेश्वर इतना ही चाहता है हमसे कि हम उसमें बने रहें। एक बार फिर से मैं इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय के 11 पद को आपके लिए दोहराना चाहूँगा कि आप इस बात को जान लें कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, पीछे उन्हें
चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। एक अद्भुत प्रतिज्ञा है दोस्तों इस दुख और परेशानी के समय में। इसलिए आइए हम तटस्थता के साथ, विश्वास के साथ, मजबूती के साथ, चाहे कितना भी दुख क्यों ना हो, परमेश्वर के साथ बने रहें। और इससे अद्भुत बात हमारे जीवन में और कुछ हो नहीं सकती। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु के नाम से हम आपके सन्मुख आते हैं और विनती करते प्रभु कि ये जो ताड़ना, दुख, परेशानी आज हमारे जीवन में है, हमारे बहुत से दर्शक इनसे जूझ रहे हैं, पिता उन्हें धैर्य प्रदान करें, उन्हें ऐसी सामर्थ्य दें कि इसको वो सह सकें और सहते हुए अपने प्रेम को, अपने विश्वास को जो आपके प्रति उनका है उसको बनाए रखें और इस बात को प्रकट करें कि वे आपसे प्रेम करते हैं। पिता, ये दुख का समय, कठिनाई का समय हमारे को बेचैन करने का होता है, परंतु प्रभु हमें आप ही सामर्थ्य दे सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु ऐसे बहुत से दुखों से होकर गुजरा और वो जानता है कि कैसे हमें इसमें सामर्थ्य देना चाहिए। पिता, हम साथ ही साथ प्रार्थना करते हैं हमारे उन दर्शकों के लिए जिन्होंने हमें प्रार्थना निवेदन भेजा है कि वे अपने परिवार में अकेले विश्वासी हैं। ऐसे बहुत से विश्वासी हैं जो इन कार्यक्रमों को सुन करके, देख करके आपके विश्वास में आए हैं, परंतु आज उनका परिवार उनके साथ नहीं है। वे अपने परिवार के प्रति चिंतित भी हैं और उनका परिवार उन्हें प्रताड़ित भी कर रहा है। प्रभु, ऐसे लोगों को आप सामर्थ्य दें, ऐसे लोगों को प्रभु आप संभालें, क्योंकि प्रभु उन्होंने आपको चुना है और वचन कहता है कि जिन्होंने आपकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। प्रभु, आप उन्हें बल, सामर्थ्य दें। प्रभु, उनके लिए एक सरल मार्ग निकालें कि वे उसके द्वारा से बचाए जाएं। और उनकी जो विनती है कि वे अपने परिवार के लोगों को भी उस उद्धार के अनुभव में देखना चाहते हैं, प्रभु आप उनकी प्रार्थना को सुने, उनके परिवारजनों के जीवन में अद्भुत कार्य करें कि उनका जीवन प्रभु यीशु मसीह में होने पाए। प्रभु, आप प्रार्थना को सुनकर इसका उत्तर देने वाले हैं, इसलिए बड़े विश्वास के साथ हम सब मिलकर के इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको अनेक अनेक आशीषों से परिपूर्ण करें। प्रभु के अनुग्रह में बढ़ते जाएं। धन्यवाद।